ओम श्री परमात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज एकादशी का पावन और पुण्य दिन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में जानने की अति इच्छा है। आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। धर्मराज की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी को निर्जला इसलिए कहा जाता है कि इस दिन निर्जल यानी जल के बिना पूरा समय व्यतीत करते हैं और ये व्रत अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि कहते हैं अन्न के बिना तो रहा जा सकता है लेकिन जल के बिना रहना बड़ा मुश्किल होता है। और वो भी ज्येष्ठ मास में। ज्येष्ठ मास अत्यंत गर्मी का दिन होता है, इसमें जल की अति आवश्यकता होती है और इसमें निर्जल रह के जो इस व्रत को करते हैं वो कठिन तपस्या होती है। इसलिए ये व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी कहलाती है, निर्जला एकादशी। इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक करता है उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका एक पौराणिक वृत्तांत है। कहते हैं कि भीमसेन जो हैं वो अत्यधिक भोजन किया करते हैं। अत्यधिक भोजन करने वाला मनुष्य भोजन के बिना जब समय व्यतीत करता है तो बड़ा व्याकुल हो जाता है। एक समय की बात है, कहते हैं सतत भोजन करते रहना भीमसेन की बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से प्रश्न किया कि हे पितामह, माता कुंती, युधिष्ठिर और मेरे सभी भाई नकुल, सहदेव आदि, यहाँ तक कि द्रौपदी सहित सभी लोग मिलकर एकादशी का व्रत करते हैं और मास में दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा करते हैं, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है। इसलिए मैं भोजन के बिना बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ। तो अगर एकादशी का व्रत मैं नहीं करता हूँ तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा वो लोग कहा करते हैं। तो आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको मैं कर सकूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भीमसेन की बात को सुनकर व्यास जी कहते हैं, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही दिन करना पड़े। मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन मैं उस व्रत को अच्छे से कर लूं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता व्यास जी ने कहा कि हे पांडु पुत्र, हमारे इस पृथ्वी लोक में नाना प्रकार के बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्वी हुए हैं।
उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं तथा उनको करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा ही परिश्रम करके व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले कि अब मैं क्या करूं? 1 मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि कोई ऐसा व्रत हो तो कहिए। ये बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आती है। उस एकादशी को व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को व्रतों सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। समस्त एकादशियों के व्रतों का फल तभी प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर प्राप्त होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल 1 दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समस्त यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का बताया गया है। इस दिन यत्न के साथ व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए गौ का दान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी कहते हैं। निर्जला व्रत करने वाले प्रातःकाल भगवान का श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आपका निर्जल व्रत करूंगा, और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण करना। और पूरे दिन भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए अपना व्रत करें। भगवान के आशीर्वाद और भगवान की शक्ति प्राप्त होगी और आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी समस्त प्रकार की इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को निम्नलिखित कथनानुसार करते हैं, प्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। संसार में समस्त सुख भोग के अंत में परमात्मा के श्री धाम को जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्मा की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।